इधर से पूछ रहा हूँ। सोलर सेल बने हुए होते हैं किस चीज़ का? बिना ऑप्शन के आप लोग बताइए। सोलर सेल किस चीज़ का बने होते हैं? ऑप्शन दे रहे हैं। चालक। चलिए सही है। आप लोग बताइए। कीव की राजधानी किसकी? कीव राजधानी है किसका? सही है। आप बताइए। भारत भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सा है? आप लोग बताइए। सही है, एक नंबर। इधर से बताइएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? सही है। बिहार में अब तक टोटल कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? हम्म, दोनों गलत है। 8 बार। अंतिम बात पूछे तो 2005 में लगा था, ठीक है। 7 मार्च 2005 से लेकर 24 नवंबर 2005 तक लगा था बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन। अब बताइए। इनका प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के मतलब किसके विकास से संबंधित है? फिर से सुनिएगा। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन जो है किसके विकास से संबंधित है? आप लोग का आदिवासी जनजाति। आप लोग का दो गो, उन लोग का एगो। आप लोग का प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? इधर से ऑप्शन दे। हाँ सही है, सही है। आप बताइए। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? आयरिस द्वारा। हाँ, इधर गलत थे। आप लोग बताइए। इनका इनका अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन दे रहे हैं इसमें। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। ऑप्शन ए दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित संघनन है। ऑप्शन बी दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित विरल है। ऑप्शन सी माध्यम का द्रव्यमान घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर होता है, या प्रकाशित घनत्व दूसरे माध्यम के बराबर होता है। गलत। आप बताइए। सही है। 3 को 2। आप लोग बताइए। काली एवं तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय है उसका क्या नाम है? ये लोग का है। काली एवं तीस्ता हिमालय के मध्य का जो हिमालय है क्या कहलाता है? हिमालय के टोटल 4 भाग है ना। पंजाब हिमालय, कुमार, हाँ। सही है। आप लोग बताइएगा। सतलज एवं काली नदी के बीच का हिमालय। सतलज एवं काली के बीच का हिमालय। सही है। आप लोग बताइएगा। तीस्ता एवं दिहांग के बीच का हिमालय। सही है। आप लोग बताइएगा। सिंधु एवं सतलज के बीच का। सही है। अब बताइएगा। सर इनका सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंध को हटाना क्या कहलाता है? सही है। हाल ही में विपर्जय खबरों में था क्या है? कहाँ आया था? उसी का नामांकन किया था मतलब बांग्लादेश। ठीक है, सही है। इनका है ना। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? सही है। आप लोग बताइएगा। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द जो है उसमें कौन सा समास है? ऑप्शन दे रहे हैं। तत्पुरुष समास। सही है। आप लोग बताइएगा। सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का जो उद्देश्य था क्या था? सिनेमेटो विधेयक जो था, सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक जो 2023 का था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था सिनेमेटोग्राफ का? ऑप्शन दे रहे। सिनेमा क्षेत्र से, सार्वजनिक स्थल से, या प्राइवेटेड फिल्म कंटेंट को रोकने से, या ज्ञान पोर्टल से। सही है। आप लोग बताइए। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने? सही है। आप लोग बताइए। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था क्या कहलाता था? हम्म, सही है। इधर से बताइए। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? सही है।
इधर का बताइएगा। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं। सही है। G20 में कुल कितना देश है? इनका है इनका। चलिए। हाँ, सब मिला के बताइए, टोटल देश उससे बता के बताइए, संगठन और मिला के G20 में कुल कितना है? आप बताइए। 21 को टोटल, ठीक है, याद रखिए। इधर से बताइए, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? पुर्तगाल। सही है। आप बताइए, डेमोस शब्द का अर्थ क्या है? डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन दे रहे हैं, जनता, शासन, कानून, इच्छा। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अब बताइए, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? PK श्रीवास्तव, गौरव शर्मा। हाँ, सही है। अब आप लोग का, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए। कुल कितना कुल सदस्य का कितना? वन बैठक। सही है, सही है, सही है। अब बताइए, नाभिक मरुस्थल कहाँ स्थित है? नामिब, नामिब मरुस्थल कहाँ स्थित है? हम्म। हाँ, सही है। अब बताइए, पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? हम्म, सही है। कब किया हिंद स्वराज? 1909 में किया गया। किस भाषा में किया गया? सही है, सही है। अप्रैल 2023 में फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया? हाँ, इधर सही है। सोच के बोलिए। इधर से बोलिए, संविधान का अनुच्छेद 2000, सॉरी, अनुच्छेद आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? आर्टिकल 25 आप लोग बोलिए। आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? ऑप्शन दे रहे हैं, समानता से, स्वतंत्रता से, शिक्षा से, या धर्म की स्वतंत्रता से। सही है। आप बताइएगा, मूल अधिकार किस देश से लिया गया? भारत का था ना? हाँ, आर्टिकल 25 जो है ना, धर्म की स्वतंत्रता से है, अमेरिका से लिया गया, ठीक है। और जो धर्म की स्वतंत्रता, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? गलत लग रहा है? नहीं दिया, सही दिया। आर्टिकल 25। अब इधर से बताइए, जी का मान कितना होता है? कितना? ऑप्शन, ऑप्शन दे रहे, ठीक है। 9.99 इंटू 10 माइनस 19 नॉटिकल मील स्क्वायर, ठीक है। 6.67 इंटू 10 का पावर 9, ठीक है, या 9.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या 6.67 इंटू 10 की पावर -11 नॉटिकल मीटर। हाँ, हाँ, सही बोले, सब बैठे रहता है ना। सही बोले, अब आगे पीछे करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, बक्सर टाइगर रिजर्व किस राज्य में? आप लोग बताइएगा, बक्सर टाइगर रिजर्व किस राज्य में? हम्म, ठीक। इधर से, संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाँ? हम्म, सही है। इधर से, जीवों के परीक्षित अवशेष कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सही है। आप लोग बताइए, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध देश विद्यार्थियों के लिए, किसके लिए? SC के लिए, ठीक है, SC के लिए। SC और ST दोनों देगा ऑप्शन में, तो SC मारना। हाँ, दोनों है ऑप्शन में, SC। अब बताइए, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं, BSNL, रेनवैक्सी, टाटा मोटर्स, या एशियन पेंट्स। ठीक है। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? सही है। कब से कब, 21 नंबर के बने थे? कब से कब तक?
सही बोला। आप बताइए, नाफ्ता झाकड़ी, ठीक है, हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है? नाफ्ता झाकड़ी आप लोग का है। कहाँ? पास। ऑप्शन दे। चलिए ऑप्शन दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। बोलिए। हाँ। हाँ सही है। आप बताइए, चमगादड़ तथा पक्षी के जो पंख है किस चीज का उदाहरण है? ऑप्शन दे रहे हैं। समझाता हूँ। सम सही है। ऐसे कंठस्थ रहे। आप तो बोलिए। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। हाँ, रमेश चंद्र। हम्म, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? डेट के साथ बताइए तो। 28 दिसंबर 1885 को। हाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। हम्म। सही। E20 क्या है? आप लोग का E20 क्या है? हाँ, इसकी शुरुआत मोदी कहाँ से किया था, किस राज्य से? आप लोग बोल। हाँ, बेंगलुरु में। अब आप लोग बताइए इनका है। डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। प्रोटीन के संश्लेषण में किस। हाँ सही है, सही है, सही है। वातावरण में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, जो मुख्य पादप जो इसको गैस के रूप में उपयोग करता है? 78%। आप लोग बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? सही है। इस बार का थीम क्या था, आप लोग बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम क्या था? आप लोग। नहीं। सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इस बार का थीम था शांति के लिए कार्रवाई, ठीक है, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। ठीक है। आप लोग बताइए, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? ऑप्शन है शॉन कॉनरी, रॉजर मूर, टिम्थी डल्टन या पियर्स ब्रोजन। डी। देखो, गलत है। आप बोलिए तो। सही है। शॉन शॉन कॉनरी। शॉन कॉनरी। अब बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में? सुप्रीम कोर्ट का बना। हाँ, मात्र 24। हाँ 124। हाँ ठीक है। 124 से 147 तक है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। इन अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियां आदि का उल्लेख है, ठीक है। भाग 5 का अध्याय 4। अब बताइएगा, आईपीएल का विजेता 2023 का कौन सा टीम है? कितने विकेट से हराया था? किसको हराया? कितने विकेट से? आप बताइए कितने। नहीं, दोनों तरफ 5 विकेट से हराया। कस के बोलिए। सही बोल रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे। हाँ, आप बताइए, NVS 01 क्या है? आप लोग का NVS 01 क्या है? हाँ। वाह, बिना ऑप्शन के मार रहे, अब क्या चाहिए। आप बताइएगा, भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर। सही है। किस आर्टिकल के तहत मान्यवादी का पद का प्रावधान है? आर्टिकल बताइए। आप लोग सवाल मतलब आप लोग बताइए। जैसे अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस आर्टिकल के तहत है? पास आप। सही है।
प्लस में जाते हैं आप लोग। अब बताइए तापमान का SI मात्रक क्या है? हम्म, ठीक है। आप लोग बताइए नौजवान भारत सभा की स्थापना। सही। उसका अन्य सहयोगी कौन कौन था? भगत सिंह क्या? नहीं। हाँ, देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह किया था 1926 में। और हाँ पंजाब में। और उसका जो अन्य सहयोगी था छबिला दास था और यशपाल था। ठीक है। आप बताइएगा आप लोग प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो दी जाती है मतलब फ्लेमिंग के किस मतलब बताना है। ठीक है। दक्षिणा दक्षिण। हाँ? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ऐसे रहता है ना। फ्लेमिंग वाला ऐसे नहीं रहता है यहाँ से। ई वाला जो है गति बताता है। और बामा ये मतलब इधर से हम बता रहे हैं ये क्या बताता है। ये गति बताता है चालक का गति। ये चुंबकीय क्षेत्र बताता है और ये प्रेरित विद्युत धारा मतलब नीचे वाला है ना। ऐसे रहता है। गति क्षेत्र धारा। अब बताइए आप लोग का भारत में मनरेगा कब शुरू किया गया था? डेट बताइएगा। कोई बात नहीं 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी 2006। मनरेगा से ठीक है पहले उसका नाम क्या था? अरे, सही है। दो। अब बताइएगा इधर से, आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? हाँ, वाह, सही है। आप लोग बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन दे रहे हैं। फिर से क्वेश्चन सुनिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है। ये खत्म नहीं हो सकता है। या इसका फैलाव एक समान नहीं है। सही है। आप लोग बताइए कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में है? कोरापुट। सही है। किस लिए है? किस मतलब किस चीज़ के लिए? इधर प्लस में जा रहे हैं। आप लोग बताइएगा औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? अ, कहाँ हुआ था? आप लोग बताइए। कहाँ हुआ था जन्म बताइए। क्या मुमताज? मुमताज महल के घर। मुमताज महल उसका अरे मुमताज महल कौन थी? वो तो वो थी ना उसका गर्भ से पैदा हुआ ना। हाँ, दोहद नामक स्थान पर। ठीक है। मुमताज महल के गर्भ से पैदा हुआ। मुमताज महल जो है ना औरंगजेब का मम्मी होगा। तब ना उसका गर्भ से पैदा हुआ। बस। आप लोग बताइए। नहीं इधर किसी मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में से कौन से मूल्य की घोषणा करती है? किसी मूल्य में से मतलब या किस मूल्य में से सरकार फसल के समर्थन में मूल्य की घोषणा करता है? MSP। इसी के लिए हुआ था ना वो। क्या बोलते हैं? आप लोग बताइए जल के अणुओं की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? जल के अणुओं द्वारा अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? विसरण, प्रासरण, संकुचन या कोई नहीं? सही है क्या? सही। ठीक है। जल के अणुओं की अर्धपरागमय झिल्ली द्वारा प्रासरण मतलब गति गति जो है प्रासरण कहलाता है। ठीक है। आप लोग बताइएगा अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु श्यानप बांक नहीं। पंक्ति में रेखांकित मतलब ये जो नेकु श्यानप जो है ना इसका अर्थ क्या है? नेकु श्यानप का अर्थ क्या है? टेढ़ापन, तनिक भी चतुराई,
हाँ, सिया सियानप मैंने चतुराई। हाँ, सही है। नहीं, नेकू सियानप, नेकू। हाँ, नेकू मैंने तनिक, तनिक थोड़ा कम, और सियानप मैंने चतुराई। चलिए आप लोग बताइए, कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? कोइलवर पुल कहाँ स्थित है? किस नदी पर है कोइलवर पुल? वो बता रहे हैं, ऑप्शन से नहीं। आप लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। और बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, बागमती किस नदी पर है? सही है, कोइलवर पुल, ठीक है। अब आप लोग का आईपीएल 2023 में मतलब बेंगलोर जो है, बेंगलोर का कप्तान कौन था? अ, आप लोग बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2023 का थीम क्या था? जे अंतर्राष्ट्रीय विविधता दिवस जो है 2023 का थीम क्या था? ऑप्शन दे रहे हैं, सुनिएगा। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन बी सेव अर्थ, सेव बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन सी कम टुगेदर स्टैंड फॉर बायोडाइवर्सिटी, या ऑप्शन डी बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बताइए। कम टुगेदर, कम टुगेदर वाला है सी में, और बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी है ए में। आप लोग बताइए। ये लोग का है, आप कंफर्म क्या कर रहे हैं? आप लोग 2 पॉइंट से अभी आए हैं, बोलिए। हाँ चलिए, ऐसे ही, ठीक है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस? आप लोग बताइए, डेट बताइए। माइनस में आप बताइए। गलत, 22 मई को था। सही, यही बोल रहे थे पास। आप लोग बताइए, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? आप लोग बताइए, सही है कि गलत? सही है। चलिए, यहाँ पे एक पॉइंट सही है, दूसरा था। अब इसमें पूछते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है? पूरा नहीं पूछे, क्या कि सब लेट लेट बोल। अच्छा, पूरा पेज नहीं है? अच्छा, इसे ठीक है, ठीक है, उसे देंगे। क्या? नहीं पढ़े हैं। आप लोग पढ़े हैं? हाँ, अच्छा ठीक है। ये वाला सब में गया था। हाँ, हाँ, विविध और खोज रहे हैं, ठीक है। 10 गो में से मतलब ये करेंगे, ऐसे एक पॉइंट से ये लोग हैं, फिर भी 10 का सवाल और पूछ रहे हैं, ताकि इसमें से बहुत सारा चीज़ नहीं पूछे थे। हाँ, अब इधर से हम पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ, कर सकते हैं, आज थोड़ा लेट हो गया। अभी उसी से पूछेंगे, आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप लोग का सवाल है। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल, ठीक है, जो भारत का प्रतिनिधित्व किया, किस खेल से? चलिए, सही, बिना ऑप्शन के बताना है, ये नंबर प्लस पॉइंट में जा रहा है। चलिए, अब आप लोग बताइएगा, ठीक है। G20 का गठन कब किया गया था? आप कर सकते हैं। 1999। एगो इधर से प्लस है। आप लोग बताइएगा। नहीं, आप लोग है। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बिना ऑप्शन का बोलिए, थोड़े शब्दों में। चलिए, सही है। दो। आप लोग बताइए, समाज का कितना भेद है? एक। इधर से, कागज पर लिखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही है। ये हुआ आपका। तीन। तीन है। एक हो गया।
आप लोग बताइएगा। राज्यसभा में बोलिए तो भारी भारी इधर पूछते था। आप लोग बताइए, दक्षिण भारत के सबसे ऊंची मतलब चोटी को का नाम क्या है? अन्नामुड़ी, ठीक है, अन्नामुलाई पर्वत चोटी अन्नामुड़ी, ठीक है। दो हुआ, तीन हुआ। आप लोग बताइए, राज्यसभा में जो अन्नामलाई नहीं उधर है, अन्नामलाई पर भी अन्नामुड़ी है, उसी का पर्वत चोटी है, उसी का पर्वत चोटी, समझे? या तो अन्नामुडी देगा या तो अन्नामलाई देगा, दोनों में से ठीक। चलिए अब आप लोग का, राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्य का मनोनयन करता है, किस आर्टिकल के तहत? विदाउट ऑप्शन बताइए। तीन हुआ, इधर दो हुआ ना, तीन है, दो ना। ऑप्शन 10 सवाल बिना ऑप्शन बोला है। और इसमें जो प्लस पास वाला जो बोलेगा ना उसका प्लस पॉइंट मिलेगा। बोलिए। हाँ। अच्छा रे, हाँ? 80 का 3 था। लगे थे। बोले सही लेकिन 80 का 3 था। आप लोग बताइएगा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध मतलब जो हुआ था, ठीक है, कब हुआ था? सही। आप लोग बताइएगा। चार है, इधर एक माइनस है, दो नंबर। आप लोग बताइएगा, जो धुरी राष्ट्र है उसमें कौन कौन देश था शामिल? धुरी राष्ट्र में, हाँ, जैसे कि द्वितीय विश्व में पूरा देश दो ऐसे हुआ गया था, धुरी राष्ट्र, हाँ। नाम बताइए। हम्म, हम्म। एक बार बता दीजिए। चलिए दो ही रहने दो, ठीक है, बोल रहे हैं। जर्मनी, इटली, जापान, तीन वो है इसमें दिया, ठीक है। आप लोग बताइएगा, फ्रांस में सॉरी, अब बताइएगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है। 82.5 डिग्री, ठीक है, पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? पाँच, पाँच गो में दो गो का नाम बताइए। हाँ, आप लोग तीन गो का नाम बताइए। हाँ, हाँ, उड़ीसा, हाँ, सही। नहीं, आप उड़ीसा बोले। अच्छा, अच्छा, ये आप अभी क्या हो गया, आप दो सवाल पूछ। आज तो पूछते हैं, तो पूछते हैं। हैं? नहीं, कौन सा बुक पढ़ाने के सब पूछ लेते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, जगदीशपुर से जो वीर कुंवर सिंह किया था, ठीक है। आप लोग बताइए, ठीक है। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों? हाँ, वो जो है अन्य प्रकाश की तुलना में, अन्य प्रकाश की तुलना में बैगनी और नीला रंग जो होता है ना, अन्य सभी प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकर्णित होता है, ठीक है। हाँ। आप लोग बताइएगा, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? हिमालय भालू और विशाल, हाँ? सुमेध, सुमेध, हाँ, सुमेध। सुमेध जनजाति किसको, जनजाति नहीं, सुमेध जाति। हाँ, किसको कहा मतलब, किसको कहते हैं? बताइए। हाँ, सही बोल, हाँ। 10 वर्ष में जो 50% घट गया ना प्रजाति, या मर गया या कुछ भी हो गया, तो उसको सुमेध जनजाति में रखा जाए। आप लोग बताइएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ी स्थलीय नमकीन झील का नाम क्या है? देखिए, भारत के एक नमक पानी का सबसे बड़ा झील, चिल्का झील,
भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील बोले तो चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। और भारत की सबसे बड़ी अंतर स्थलीय बोल देगा, स्थलीय नमक झील बोले नमकनीय झील। हाँ, अंतर स्थलीय बोल देगा तो सांभर झील। ठीक है, ठीक है, सांभर झील कहाँ है? सही है। बचल खुचल खत्म कर रहे हैं, जो जो मिल रहा है। ठीक है, फिर से पूछ रहे हैं। अब बताइए, बिहार में जो राष्ट्रपति शासन कब लगा था? आप लोग बताइए, पूछा हुआ सवाल है। बोलिए, कस के बोलिए। हाँ, टोटल कितना बार लगा आप लोग बोलिए? हाँ। जब राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार 1968 में, ठीक है, तो उसमें बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? भोला पासवान शास्त्री। ठीक है, कब से कब तक लगा था 1968 में? हाँ, 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक रहा। ठीक है, उसमें भारत के मुख्यमंत्री, सॉरी, बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? भोला पासवान शास्त्री। बिहार में अब तक कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा? 8 बार। अंतिम बार कब लगा? सात 7 मार्च 2005 से लेकर 24 नवंबर 2005 तक, यानी 7 मार्च से लेकर 24 नवंबर तक लगा, 2005 में ही। ठीक है। और एक है सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? इसरो। 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 हाँ, हाँ। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? हाँ, इस खेल का मतलब जो आविष्कार किसने और कब किया? बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहते हैं। इस खेल का आविष्कार जो जेम्स स्मिथ जो है 1891 में किया, जो कि अमेरिका का निवासी था। ठीक है, अब फिर से बताइएगा तो आप लोग गलती किए थे। राज्यसभा का जो 12 सदस्य का मनोनयन करता है, आर्टिकल 80 कहते हैं। हाँ, याद रखिए। मतलब राष्ट्रपति जो मनोनयन करता है किस किस क्षेत्र के अथी को करता है? हाँ, समाज सेवा। इस समय जो विशेष अनुभव रखता है। ये, आप लोग बताइए, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है? अमरम शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण को दिया जाने वाला अनुदान, सैनिक को दिया जाने वाला अनुदान, या वो विद्वान को दिया जाने वाला अनुदान, या गरीब को देना क्या है? सही। सही है, इसका सवाल था। आप बताइए, राष्ट्रपति लोकसभा भंग किसके सलाह पर करता है? किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 83। यहाँ पे 3 गो आर्टिकल हुआ था। एगो आर्टिकल 24, सॉरी, आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? धर्म से। हाँ। आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 का 3 किससे संबंधित है? 12 गजों को मनोनयन करता है। आर्टिकल 85, 85 प्रधानमंत्री के कहने पर लोकसभा को भंग करेगा। 3 गो आर्टिकल हो गया। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी, उसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका? आप लोग बताइएगा। मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है? कोरल का, झींगा का, डेंटेलियम का, या ऑयस्टर का? हाँ, थोड़ा सा ठीक है, ऑयस्टर। आप लोग बताइए, केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? माध्य, माध्यिका, गुणोत्तर, या हरात्मक माध्य? गुणोत्तर। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए। ठीक है, आप लोग बताइएगा, मतलब आप बता रहे हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति का जो अथी है ना, उसका जो अनुमान लगाता है औसत का, टोटल 5 अथी पर किया जाता है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य। लेकिन गुणोत्तर माध्य नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, गुणोत्तर माध्य।
ये पांचों में से सबसे ज्यादा प्रचलित है समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, आप लोग बताइए। सतलज तथा काली नदी के मध्य का हिमालय क्या कहलाता है? सतलज और काली। हाँ, सतलज और काली के बीच क्या? अब पंजाब हिमालय किसके किसके बीच? नेपाल हिमालय। देखिए दो ये असम दिहांग जिसे बोलेगा तो असम हिमालय, क्या कि दिहांग में है ना, दिहांग के साथ जोड़ेगा। और पंजाब वाला जोड़ेगा किसके साथ? सतलज और सिंधु। अब बच गया कुमायूं, तो कुमायूं किसके साथ जोड़ेगा? सतलज काली। और नेपाल किसके साथ जोड़ेगा? काली और तीस्ता। आप लोग बताइए। सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। हाँ ये लोग का गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन दे। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र। सही है। पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान में न्यायाधीश कौन है आप लोग का? चंद्रन। सही है। हम्म। कहलगांव विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बिहार के कहाँ पे है? सही। आप लोग बताइए। चंद्रमा पर पृथ्वी के भार की तुलना में क्या होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है? हम्म, फिर से बताइए। आप लोग बताइए, धुआंधार प्रपात किस नदी पर है? हम्म, धुआंधार प्रपात जो है नर्मदा में नदी पर है। किस राज्य में है? किस जिला में है? जबलपुर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं तो यही हो जाएगा ना, है ना। धुआंधार प्रपात जो है नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में, है ना। एक तो दुग्ध धारा और कपी धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी पर तीन गो अति जलप्रपात है। अभी याद कर लीजिए कौन कौन है। दुग्ध धारा, कपिल धारा और धुआंधार। धुआंधार, दुग्ध धारा, कपिल धारा। ठीक है। समास के कितने भेद हैं? गुरु दक्षिणा कौन सा समास है आप लोग बताइए। सब तो कुछ आएंगे। एक और पूछते हैं। निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प है? मतलब चार को हम ऑप्शन दे रहे हैं। ठीक है। हाँ, सही सही। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल भारत का जब, हाँ, सही है। खत्म हो गया, वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो। ठीक है, कल से अच्छा से पढ़ के डिस्कशन से। हाँ बढ़ाए।